वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, लेकिन जो ट्रेपेजियम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे, कुछ बड़े क्वेश्चन भी थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल ट्रेपेजियम के 2 क्वेश्चन करेंगे और उन 2 क्वेश्चन के करने के बाद आपको ट्रेपेजियम के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए सीखते हैं मेरे साथ ट्रेपेजियम। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 20 centimeter and 10 centimeter. Its non-parallel sides are both equal, each being 13 centimeter. Find them area of the trapezium. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, ट्रेपेजियम की फिगर कैसी है और वो क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक ट्रेपेजियम है हमारे पास। इस तरीके से ट्रेपेजियम की फिगर बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारी ट्रेपेजियम की फिगर बन गई। हमारी पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। ठीक, जो इसकी नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब इसका आपको एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जो इसके वर्टिसेस से इसके बेस पे साइड बन जाएगी, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसकी हाइट की, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड की। जब तक आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड नहीं पता होगा, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी, तब तक आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम। सपोज दैट अगर हम इस तरीके से यहां पर एक साइड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसके बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 20 सेंटीमीटर के मिडल में, तो क्या हो जाएगा यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, जब ये 10 सेंटीमीटर हो गया तो बचा हुआ ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक कितना था, 20 था। ठीक, अच्छा 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। ठीक, ये भी 10 है, ये भी 10 हो गया, तो 13 ये है और हमारा ये भी 13 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक, समांतर चतुर्भुज बन गया ये। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इसकी डिस्टेंस से मतलब है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा नेमिंग कर देते हैं इनकी, ए बी सी डी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, अच्छा ई से एफ तक, जब ई से सी हमारा कितना है, ई सी कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा ई एफ, हमारा ई एफ इक्वल है किसके, एफ सी के। ठीक, ई एफ इक्वल है एफ सी के, तो हमारा ई एफ और एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, मीन्स जब ये ई से लेकर सी तक 10 है तो एफ से लेकर सी तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए अब हमारे पास 13 सेंटीमीटर हमें पता चल गया, 5 सेंटीमीटर पता चल गया, और यहां पर ये एक परपेंडिकुलर जा रहा है ना, बेस से परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास। ये इस तरीके से हमारे पास एक फिगर आ गई है। देखिए इस तरीके से एक फिगर बन गई है, जिसमें ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 13 हो गया है, ये 5 हो गया है। ठीक है, ये डी एफ एंड सी, हमें क्या निकालना है, डी एफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल डी एफ सी, इन ट्राइंगल डी एफ सी बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरियन थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं हम, बेस, इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक, तो देखिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एच का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें पता है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, पी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 25 पी स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, पी स्क्वायर वैसे रहेगा, इक्वल वैसे रहेगा,
169 वैसे रहेगा, 25 की प्लेस चेंज करते हैं, इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144। सो पी इज इक्वल टू 144 का रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगा लेंगे। अच्छा, P इक्वल 144 का रूट क्या होता है, 12। मीन्स हमें पता चल गया कि हमारा P कितना है, 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा DF कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें DF की लेंथ पता चल गई 12 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया बहुत इजीली निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड में हमें क्या रखना पड़ेगा, हमारे पास पहली पैरेलल साइड कितनी है, 20 और दूसरी पैरेलल साइड 10। तो यहां पर अब हम सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेते हैं, 20 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है, इन दोनों के पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। तो यहां पर हम 12 लिख लेते हैं। 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 20 एंड 10 30 मल्टीप्लाई 6। ठीक, 30 और 6 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 36 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसी बनेगी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम बनाते हैं हम इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। अच्छा, उसने बोला है ट्रेपेजियम की एक साइड कितने सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये है 25 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अच्छा, दूसरी साइड कितने सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी नॉन पैरेलल साइड एक है 13 सेंटीमीटर और दूसरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये तो है 13 सेंटीमीटर यहां से यहां तक और ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आपको इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड अप करना है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो एरिया निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इस वाली साइड की जरूरत पड़ेगी, ये जो यहां से इसके वर्टिसेस से निकलती है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। सपोज दैट अगर हम यहां पर इस तरीके से एक लाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक साइड बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 11 है तो ये भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये भी 11 है, ये भी 11 हो गया। ठीक, ये 13 है तो हमारा ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन हमें इस पैरेललोग्राम से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब इस समांतर चतुर्भुज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है इस ट्रेपेजियम से, हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड अप करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए ये 25 है यहां से यहां तक, ये है 11। ठीक है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये 25 में से हम 11 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD। ठीक, ये हो गया हमारा E, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, E पॉइंट हो गया हमारा। ठीक, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें इस साइड की भी पता चल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो इधर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC में। ठीक, तो देखिए इस पूरे ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल बनना है, एक स्केलेन ट्राइंगल बनना है। और स्केलेन ट्राइंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक,
तो देखिए ये 13 है, ये 15 है, ये 14 है। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल का क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, ए क्या है हमारे पास 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। 13 14 15, अगर हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा आ जाता है 42 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आता है 21 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा सेमी पेरीमीटर कितना आया इस ट्रायंगल का, 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ट्रायंगल डीईसी फॉर्मूला क्या लगेगा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक, थोड़ा सॉल्व करते हैं। एस हमारा क्या है 21 सेंटीमीटर, यहां पर हम 21 लिख देते हैं, ब्रैकेट 21 माइनस 13, ए हमारा 13 था, 21 माइनस 14, बी हमारा 14 था, एंड 21 माइनस 15, ठीक है, सी हमारा क्या था 15 था, इक्वल 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 21 माइनस 14 7, मल्टीप्लाई 21 माइनस 15 6। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, इन सभी के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 21 के फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है 3 मल्टीप्लाई 7, 8 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 के 7 ही रहेगा हमारे पास, 6 के 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अगर कोई पेयर बनना है तो हम पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 3 एक ये रहा और 3 एक ये रहा, मतलब 3 का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, मतलब 7 का भी स्क्वायर बन गया, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा मेरे पास, तो 2 का स्क्वायर, एक ये भी 2 है, एक ये भी 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर बाहर रूट है और अंदर स्क्वायर है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास डिजिट क्या बचेगी 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसको। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे ट्राइंगल का एरिया है। अच्छा, एरिया हमने क्या निकाला है DEC 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह एरिया रख लेंगे, 1/2 की जगह 1/2 रख लेंगे। बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम बेस की जगह 14 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई h, हमें नहीं पता, h तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, उससे ये वाला h आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम, 84 इक्वल 7h। सो h इज इक्वल टू 84 अपॉन 7, 7 से 1 टाइम, 7 से 12 टाइम, तो h हमारे पास क्या आया 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो इसका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड है वो कितना निकला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये पता चल गया हमारा ये डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए उसको भी सीख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, 1/2 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे लेंगे, एक तो है हमारे पास पैरेलल साइड 11 सेंटीमीटर, अच्छा दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है इन दोनों पैरेलल साइड का, जस्ट अभी हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लेते हैं, 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम्स। ठीक है,
11 एंड 25, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 36 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।